जय माँ काली। यदि आज हम बात करेंगे डबल स्टैंडर्ड ट्रेड को किस तरीके से हील किया जाए। अगर आपकी लाइफ में कोई इस तरीके का व्यक्ति है जो अपने लिए अलग रूल बनाता है और आपके लिए अलग रूल बनाता है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप अपने पर डाउट करना शुरू कर सकते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि शायद मेरी ही गलती थी, शायद मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग रही हूँ। लेकिन हीलिंग का पहला स्टेप ये होता है कि हमें उस पैटर्न को क्लैरिटी के साथ देखना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जो बिहेवियर वो करते हैं उसी बिहेवियर के लिए वो दूसरों को, आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्या बात है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर करते ही क्यों हैं। हर केस अलग अलग होता है, लेकिन कई बार इसके पीछे कंट्रोल की ज़रूरत होती है, एंटाइटलमेंट की ज़रूरत होती है, इनसिक्योरिटी या अकाउंटेबिलिटी से बचने की टेंडेंसी भी ये बिहेवियर करवाती है। ऐसा लोग अक्सर अपने लिए स्पेशल एक्सेप्शन चाहते हैं, लेकिन दूसरों से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, है ना। और ये समझना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि उनका डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर आपकी वैल्यू का रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये उनका अपना बिहेवियर और अपने माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होता है। अब बात करते हैं हम हीलिंग की। स्टेप नंबर 1 है अपनी रियलिटी को हमें वैलिडेट करना है, जो भी हमारी रियलिटी है। जब कभी आप अनफेयर ट्रीटमेंट नोटिस करते हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या अगर मैं ये करता तो मुझे भी वही परमिशन मिलती। और यदि आपको जवाब नो है तो शायद आप डबल स्टैंडर्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। दूसरा स्टेप है फैक्ट पर फोकस कीजिए। पहला फैक्ट ये है कि क्या रूल सब पर अप्लाई हो रहे हैं या सिर्फ आप पर ही अप्लाई किए जा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्स जो है वो क्लैरिटी प्रदान करती है हमें। स्टेप नंबर 3 है हेल्दी बाउंड्रीज सेट कीजिए। अब बाउंड्रीज़ का मतलब ये नहीं होता कि कंट्रोल करना। बाउंड्रीज़ का एक्चुअल पर्पस ये होता है कि मैं अनफेयर ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूँगी और करूँगा किसी के भी। आप शांति से कह सकते हैं कि यदि अगर रूल अप्लाई होंगे तो दोनों पर होंगे और नहीं तो किसी पे भी अप्लाई नहीं होंगे। स्टेप नंबर 4 अप्रूवल का ट्रैप से बाहर आने की ज़रूरत है। कई बार हम डबल स्टैंडर्ड को इसलिए सहन कर लेते हैं क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस और अप्रूवल की चाहत होती है, जो जनरली सभी को होती है। लेकिन आपकी वैल्यू किसी और के अनफेयर जजमेंट से डिसाइड नहीं होगी। अब स्टेप नंबर 5 अपने सेल्फ ट्रस्ट को रीबिल्ड करना है। डबल स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि आप अपने परसेप्शन पर ही डाउट करना शुरू कर देते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं होती। इसलिए जब आप कुछ अनफेयर नोटिस करें, ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर मत कीजिए, उनको नोटिस कीजिए। हेल्दी रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ से होती है, रिस्पेक्ट दोनों की होती है ना। और रूल्स भी दोनों पर ही इक्वली अप्लाई किए जाते हैं और जाने चाहिए भी, तभी वो हेल्दी रिलेशनशिप है। तो आज का हमारा अफर्मेशन है मैं अनफेयर एक्सपेक्टेशंस को एक्सेप्ट करना छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरी फीलिंग, मेरी बाउंड्री और मेरी रियलिटी ही मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या आपने भी कभी इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड वाला बिहेवियर एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू।